कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिहा नई लड़ाइयों के बारे में सोच रहे थे। वह अपने शाही महल में एक बड़े नक्शे पर नजरें जमाए खड़े थे, जिसमें बाल्कन क्षेत्र दिखाया गया था। उनके चारों ओर वजीर, सेनापति और रणनीतिकार बैठे थे। नक्शे पर उन्होंने सर्बिया का इलाका देखा और फिर दृढ़ स्वर में बोले, अब समय आ गया है, हमें सर्बिया पर चढ़ाई करनी होगी। सर्बिया के राजा ब्रांकोविच को उस्मानी हमले का अंदेशा हो गया था। उन्होंने बेलग्रेड किले में अपने सेनापतियों को इकट्ठा किया। किले की ऊंची दीवारों पर सर्बियाई सैनिक खड़े थे। उनकी तलवारें तेज की जा रही थी। तीरंदाज अपने तीरों को तैयार कर रहे थे। राजा ने गहरी सांस ली और गरज कर बोला, हम इस किले को किसी भी कीमत पर नहीं हारेंगे। हजारों की तादाद में उस्मानी सैनिक सर्बिया की ओर बढ़ रहे थे। आगे सुल्तान मोहम्मद फातिहा के विशेष सैनिक जनीसरी चल रहे थे, जिनके हाथों में चमचमाती तलवारें थीं। पीछे घुड़सवारों की लंबी पंक्ति थी, उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। दूर कहीं नगाड़े बज रहे थे, सैनिकों की आवाजें गूंज रही थी। हर चेहरा विजय की चमक से भरा हुआ था। जैसे ही उस्मानी सेना बेलग्रेड के किले के पास पहुंची, उन्होंने घेराबंदी कर दी। विशाल तोपों से किले की दीवारों पर गोले दागे जाने लगे। दूसरी ओर सर्बियाई सैनिक अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दीवारों से गर्म तेल फेंका गया, तीरों की बारिश होने लगी, परंतु जनीसरियों ने किले पर चढ़ना शुरू कर दिया। राजा ब्रांकोविच अंतिम समय तक लड़ता रहा और चिल्लाया, हम कभी नहीं झुकेंगे। लेकिन उस्मानी सेना की ताकत के आगे सर्बियाई सैनिक कमजोर पड़ने लगे। अंततः बेलग्रेड का किला उस्मानी साम्राज्य के अधीन आ गया। सुल्तान मोहम्मद फातिहा अपने काले घोड़े पर सवार होकर विजय पताका के साथ किले में दाखिल हुए। चारों ओर से अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। सुल्तान ने चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, यह तो बस शुरुआत है, उस्मानी सल्तनत आगे भी बढ़ेगी। अब सर्बिया पर उस्मानी शासन का आगाज हो चुका था। बाजारों में व्यापार बढ़ गया, नए कानून लागू हुए और सर्बिया में इस्लामी संस्कृति फैलने लगी। नए मस्जिदें और प्रशासनिक भवन बनाए जाने लगे। सुल्तान मोहम्मद फातिहा किले की ऊंची दीवारों से बाल्कन क्षेत्र को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उनकी आंखों में नई फतह की चमक झलक रही थी। यह उस्मानी साम्राज्य के सुनहरे युग की शुरुआत है।